अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, मेन पॉइंट पे आना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आपको अगर इनका करवाता चलूँ तो ये मोटिवेशनल स्पीकर, उसके साथ साथ इन्होंने मोटिवेशन को बेस रख के काफ़ी सारे जो काम किए हैं। तो अच्छा, मोटिवेशन को बेस रख के इन्होंने काफ़ी सारे काम अंजाम दिए हैं, जिनमें से आपको मैं अगर पॉइंट आउट कराता चलूँ तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्होंने ख़ुद तो अपना नाम बनाया ही है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को भी इस काम की तरफ बढ़ाया है। बेस क्या बनाई है? मोटिवेशन। मोटिवेट इतना किया कि उनमें एक लगन पैदा हो गई है काम करने की। मोटिवेशन अगर हम इसके अलावा बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बाहर भेजा है। ठीक है, ये काम सुनने के लिए अगर हम सुने तो ये बहुत इजी है, लेकिन इजी है नहीं। इन्होंने अपने भाई को भी और भी काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट किया है और इस बात पे इन्होंने एहसास इनको दिलाया है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं मोटिवेशन के थ्रू। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इन्होंने काफ़ी HSC की सर्टिफिकेशन लोगों को करवाई हैं, स्टूडेंट्स को करवाई हैं, सेफ्टी की कोर्सेज़ करवाई हैं मोटिवेशन के थ्रू। ठीक है, मोटिवेशन के बगैर कोई भी काम नामुमकिन, हर काम नामुमकिन है। तो अब सारी बातें मैं नहीं करूँगा, आगे कंटिन्यू बिलाल भाई करेंगे। तो चलिए। जी, जैसा कि मिस्टर नवीद साहब ने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं और इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे जो भाई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग हैं उनको कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन है क्या चीज़? एक पुशअप है, एक स्टार्टअप है, एक धक्का है। नहीं, अगले लोगों को किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई कि बाहर जाना चाह रहा है या कोई अर्निंग करना चाह रहा है या कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहा है, ये तो वो फील्ड है जो मैं करवा रहा हूँ। बिल्कुल। बट ये कि इसके अलावा ज़िंदगी के किसी जगह पर कोई बंदा किसी ऐसे मोड़ पर आकर स्ट्रक हो गया, अब उसको समझ नहीं आ रही, तो जो मोटिवेशन है ना, एक बंदे को पुश करना है कि भाई आप कर सकते हैं, आपके अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल रखा है, आप ये करेंगे तो आपको इसका जो है रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो चेंज हो गया, यानी हमारा जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, जो लोगों को देखा कि देखो वो भी तो कुछ नहीं, उसको भी तो कुछ नहीं मिला, उसको भी कुछ नहीं मिला, तो भाई वो ये मत देखो, ये देखो कि जिसको मिला है। ठीक है जी। अब एक हदीस भी है, ठीक है जी। हदीस का मफहूम है कि अगर आप कोयले के पास बैठोगे, कोयले के कान में जाओगे तो क्या होगा? आपके जिस्म से कोयले वाली स्मेल आएगी। बट उसके अपोजिट अगर आप देखें, आप एक खुशबू वाले के पास जाते हो, आप खुशबू नहीं भी लेते। जी, अब ये एक मोटिवेशन है ना, बिल्कुल कि आपको खुशबू आएगी, आपकी बॉडी से खुशबू आएगी, लोगों के पास जाओगे, इधर उधर जाओगे ना, तो लोग कहेंगे यार कहाँ कौन सी खुशबू लगाई है भाई, जी, क्या लगाया आपने, कहाँ से होकर आए? तो मतलब हमारे जो अल्फाज हैं ना, वो अगले बंदे को अगर मोटिवेट करते हैं। अब जैसे हम क्या कहते हैं, मरीज़ की अयादत को जाना है, अल्लाह पाक हमें क्या दे रहे हैं? 70,000 फरिश्ता हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तुम इसी माफ़ फरमा। अब ये क्या है? ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, मरीज़ के लिए मोटिवेशन है कि तुम्हें लोग मिलने आ रहे, इसलिए बोलते हैं जब मरीज़ के पास जाओ तो कुछ लेकर जाओ ताकि वो खुश होगा। ठीक है, अब जब वो खुश होगा तो इंटरनली वो बेटर फील करेगा। उसके अलावा उसको अच्छे अल्फाज बोलो, वहाँ पर जाकर उसको दिलेरी दो तो भाई यार आपने बड़ा अच्छा काम किया यार, उस फलाने बंदे को बचा लिया, अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, देखो आप जल्दी ज़बरदस्त ठीक हो जाए। ठीक है जी, तो वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील करेगा। ठीक है, और जब हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना, आप साइंटिस्ट की थ्योरीज भी पढ़ लें, हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे फ्लूइड्स हैं ना, केमिकली अच्छे एंजाइम्स हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जो हमारी बॉडी को हील करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे उलमा कहते हैं ना, अगर रात को 11 बजे सो जाओ तो आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम, जो दिन को आप थके होते हैं, रोटेशन, घूमना, काम करना, एक्टिविटीज़, सारा ये वो, 11 बजे जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम रिपेयर होना शुरू होता है। जो सारा दिन आप थके होते हैं ना, वो थकावट क्यों दूर होती है? अल्लाह पाक ने एक ज़बरदस्त नेचुरल निज़ाम बनाया कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो रिपेयर हो रही थी, इसलिए कहते हैं रात का सोना बहुत ज़रूरी है। अब जर्नली ये सारी मोटिवेशन में आती हैं, तो अब हमारे लोगों को पता ही नहीं है, नोट नहीं करते हैं, नोटिस नहीं लेते। अच्छा, यही आपने जो काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मोटिवेशन को। अब कोई बंदा मोटिवेट होना चाहता है, होना तो नहीं चाहता, करना पड़ता है लोगों को, तो हम किस तरह मोटिवेट करें किसी भी इंसान को? देखें इसमें नवीद साहब दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको उस बंदे के बारे में तारुफ होना चाहिए। जी,
एक होता है ह्यूमन अट्रैक्शन, इंसान के साथ अट्रैक्शन। बिल्कुल अब मैं आपके साथ अट्रैक्ट हूँ, मुझे आपका पता है, तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा। बिल्कुल नो डाउट कि हमें हर बंदे को मोटिवेट करूँगा। इस्लाम हमें कहता है हर बंदे से सलाम करो, बिल्कुल ठीक है जी, हर बंदे से मिलो जुलो। लेकिन ये कि आप जिसके ज़्यादा क्लोज होते हैं उसको आप जानते हैं, तो आप उसकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आप उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं। आप उसको पता है उसके घर के हालात कैसे हैं, ये बाहर जा सकता है नहीं जा सकता। या कुछ लोग जैसे यहाँ पर इसी को बेस बना के चलते हैं कि अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। अब आपने कहा ना मोटिवेट कैसे करें, जी कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जी मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है मैं इस चीज़ को ज़्यादा इजी ब्रीफ जी कर जी सकता हूँ, तो मैं इसी से आपको बेस बना कर चलूँगा बिल्कुल कि अब एक दोस्त है मेरा, उसको मैं 4 साल में उसको मोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन उसने चूँकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देखा है, पाकिस्तान की डिग्रीज़ देखी हैं, पाकिस्तान के लोग देखे हैं, पाकिस्तान का माहौल देखा है। अब वो मुझे कह रहा है कि बिलाल भाई मैंने अभी इस फील्ड में दाखिला ले लिया है, लेट्स सपोज मैंने बीए में दाखिला ले लिया है, अब मैं चाहता हूँ मैं बीए कंप्लीट कर लूँ, और उसकी जॉब मैंने करवा दी बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बट उसने क्या कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं ये बीए कंप्लीट कर लूँ ताकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए, फिर जाऊँगा बाहर। हुआ क्या, उसकी डिग्री हुई या नहीं हुई, बट उसने वो चांस मिस किया, ठीक है जी। जी लेकिन उसने 4 साल के बाद वो दोबारा बाहर गया। अब वो अगर उस मोटिवेशन पे अमल करता तो 4 साल में अगर वो लेट्स सपोज 2 लाख सैलरी कमा रहा था, अभी तक उसके तकरीबन को 80-82 लाख बन जाते। बिल्कुल आसानी से तो मतलब ये है कि हम सम टाइम हम अपने जो चांसेस है वो मिस करते हैं। जी तो मोटिवेशन इतना हो कि आपको पता हो कि इसको मोटिवेट करूँगा तो इस पर अमल करेगा, जी और अगर नहीं करेगा तो आप उसको मोटिवेट करते रहें। बिकॉज अगर आप अगले को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के लिए रास्ते आसान कर रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान बिल्कुल करेगा, और एट द एंड रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। और अल्लाह पाक ने आप मतलब अब देख लें अपनी ज़िंदगी में, हम अगर ये अपनी थिंकिंग रख लें पॉजिटिवली, मोटिवेशन के अंदर, मोटिवेशन क्या करती क्या है, हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है जी। हमारे अंदर जो 2 रास्ते होते हैं ना कि मैं ये करूँ या ये करूँ, मैं पाकिस्तान में जॉब करूँ या बाहर जाऊँ, जी जो मोटिवेशन है ना वो हमें फोकस करती है, हमारे गोल्स पे फोकस करती है, हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती है, हमें लोगों में बैठना सिखाती है, ठीक है। बिल्कुल तो ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से लोग क्या हैं, हर वो आप देखें जितने बड़े बड़े काम हैं, छोटे काम तो हो ही जाते हैं, और जी बड़े बड़े काम है कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल जहाज़ बनाने वाला कौन इंसान है, ट्रेन बनाने वाला कौन इंसान है, ये बड़े बड़े काम है। अब उसको कोई मोटिवेशन मिली होगी, बिल्कुल उसने काम किया होगा। तो अब एक बंदा हो गया मोटिवेट, ठीक है। अब मोटिवेशन से क्या होता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखते हैं? सबसे पहले तो ये ना कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। मैं हर चीज़ में नेगेटिवली निकाल रहा हूँ, जी यार अगर मैं ये काम करूँगा तो फ़ायदा तो कुछ होना है। जी जैसे मैं अब फिर उधर ही जाऊँगा कि मेरी फील्ड बाहर भेजने के लिए मैं करता हूँ HSC सर्टिफिकेशन के लिए। अब एक बंदे को मैंने सर्टिफिकेट करवा दिया, यानी इवन कि हम इतनी कोशिश भी करते हैं उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी देने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यूज़ करवा दिया। लेकिन इसमें लोग डीमोटिवेट कैसे होते हैं कि उनकी जो अंदर की विल पावर होती है ना वो कमज़ोर होती है, उनको हर वक्त मोटिवेशन चाहिए, जी क्योंकि अल्लाह पाक ने हर 5 उंगलियां बराबर नहीं रखी। तो वो कैसे इस पे अमल करेंगे, बार बार उन्हें मोटिवेट करो बार बार। लेकिन ये कि अब वो जब जाते हैं किसी जगह पे जाते हैं, अब जैसे जॉब के लिए गया बाहर, उस जगह पे एजेंसी में जाके देखा रश बहुत ज़्यादा है, तो अब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, वापस आ जाता है, बाहर सही है ठीक है। तो मतलब जब आप मोटिवेट हो गए तो अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग करें कि मैं इनकी एंड देख कर आऊँगा। और सम टाइम ऐसा ही होता है, आप इस जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो सारा दिन आपको बिठाते हैं, एट द एंड जो लोग थक हार के चले जाते हैं, जो बच जाते हैं, उन्हें वो जॉब देते हैं। यही बात है और यहाँ पर आपका वो स्टेमिना चेक कर रहे होते हैं सम टाइम, जी जी कि ये देखें अब ये रोक सकते हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ में आपको कभी 16 घंटे ड्यूटी करनी है, बिल्कुल कभी ऐसे ही 14 है, घंटे ड्यूटी करनी ऐसे है। ही। अच्छा, आप डेली लाइफ से या नॉर्मली एग्जांपल कोई दें मोटिवेशन के लिए? हाँ जी, मेरे पास काफ़ी सारे केसेस हैं, मतलब मेरे अपने पर्सनल लाइफ के भी हैं, मेरे दोस्तों के भी हैं, बट मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा ताकि लोगों को समझ आ जाए मोटिवेशन असल में करती क्या है, हमें अंदर से कैसे स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है जी। एक एग्जांपल है जिसमें एक मरीज़ है, देयर इज़ अ पेशेंट ठीक इन हॉस्पिटल, ठीक है जी, उसका किसी चीज़ का ऑपरेट होना है, जी ठीक है जी, और ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक है। सडनली अ नर्स केम इन हिज रूम, नर्स उसके रूम में आती है, एंड ही डिडंट टॉक टू द पेशेंट डायरेक्टली, ठीक है ही इज़ वर्किंग हिज ओन वे, वो अपना काम कर रही है जी नर्स। वो कमरे में आई और उसने पेशेंट से बोला, यू नो टुडे द वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर एग्जामिन यू, ठीक है टुडे द वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर विल ट्रीट यू, टुडे द वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर विल ऑपरेट यू।
ही जस्ट आस्क्ड दीज वर्ड्स एंड वेंट। यानी उस नर्स ने सिर्फ ये लफ्ज़ बोले, आपका जो आज का ऑपरेशन है ये दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर करेगा। अब क्या हुआ, वो जो पेशेंट था ना, उसकी जस्तजू थी कि वो कुछ नर्स से कुछ क्वेश्चन पूछता, बट नर्स ने ये बात कही और चली गई। बट उस पेशेंट ने इंटरनली फील किया कि मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ। यानी ये वर्ड्स थे जो उसको क्लिक किए और उसने अपने आप को खुद ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर एग्जामिन करने आएगा। इससे और क्या, इससे और क्या। यानी जो हमारे अल्फाज हैं ना, ये अगले के लिए बड़े अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं। गुड वर्ड्स आर दी बेस्ट मोटिवेशन।